जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB ग्रुप 5 भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इसमें 291 पोस्ट का फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर कि आप लोग इस फॉर्म को 16 मार्च 2026 से लेकर के 30 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। पहले जब ये इसका ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें ये बोला था कि 13 मार्च से लेकर के आप लोग 27 मार्च 2026 तक फॉर्म भर पाएंगे, बट बाद में फिर इंपॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पर संशोधित किया और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 मार्च से लेकर के 30 मार्च 2026 तक फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर 4 अप्रैल 2026 तक उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम डेट रखी है वो 15 अप्रैल 2026 से प्रारंभ यानी कि 15 अप्रैल 2026 को आपका एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी काफ़ी सारी पोस्ट होती है MPESB ग्रुप 5 की कैटेगरी में। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी जान लेना कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकाली गई है। बेसिकली समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा रहती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। मैंने जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये ओपन करके आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पर आएंगे और यहाँ पर जो PDF के सामने पेपर का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा है सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ। अब आपके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं क्योंकि आप तो फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भी नहीं भरा जो आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ हो। तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में गाइज यहाँ पर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बट ये उनके लिए जो कि यहाँ पर फ्रेशर है और पहली बार MPESB की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। अगर गाइज आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपका अकाउंट बना हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर तो आप यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये कैप्चा का कोड डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। मैं अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करता हूँ। जब आप इस वाले इंटरफेस पर आए तो आपको यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, साथ ही आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, यानी कि अगर आपके पास ये प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक नहीं है तो आप इसको यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। मेन पेज पर आइए, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, सबसे लास्ट में इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में अपना वो नंबर डालिए जो कि आपने रजिस्टर किया था, इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय कैप्चा कोड डालिए और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके फिर आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। एंड गाइज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस पेपर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन है नहीं तो आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अब क्योंकि आप फ्रेशर है, आपके पास कोई प्रोफाइल पंजीकृत ID नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल ID डालनी है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और गेट OTP यानी कि OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार
अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण। तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण। इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली, मोहल्ला, गाँव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र। कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट QR। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट QR है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट। उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी। आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन
आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फिर से अप्लाई पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर इस पेपर आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने सेम इंटरफेस आ चुका है, बट अब आपके पास आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक है क्योंकि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और अगर नहीं भी किया तो कैसे उसको रिकवर करना है, अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कीजिए, एक कैप्चा कोड फिल करिए और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर मेरे सामने एक एरर आ रहा है जहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं हेतु प्रोफाइल पंजीयन में आधार KYC कराना अनिवार्य है। KYC प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही आवेदन फॉर्म भरे। तो अब आप यहाँ पर ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर 2 पॉइंट पर देखने को मिलेगा। यदि आप अपना प्रोफाइल पंजीयन आधार KYC के द्वारा अपग्रेड करना चाहते तो यहाँ क्लिक करें। तो आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है और अपना पासवर्ड डालना है और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ये पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको नहीं पता कि आपका पासवर्ड क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन करना। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आना और फिर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आप देखेंगे फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है और उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने रजिस्टर किया है। ये कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद गाइज आपको मैसेज के माध्यम से आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसमें प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का विकल्प आएगा। आप किसके माध्यम से इसमें KYC करना चाहते हैं, KYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर KYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो मैंने KYC OTP द्वारा सत्यापन चुना है। अब आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो यहाँ पर आप डाल दीजिए और जनरेट KYC OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आपका जो नंबर आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए, ऊपर ये कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और फिर गेट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ आपके सामने यहाँ पर आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो कि आपने इसके अंदर भरी हुई है। आप देख सकते हैं आपका नाम, फादर नेम, फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट कैटेगरी, फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो, उसी के साथ में यहाँ पर आपको आपका एड्रेस देखने को मिल रहा है, फिर आपका नंबर और इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है कि क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज जैसे कि इमेज, हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपडेट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते तो आप हाँ करेंगे, नहीं करना चाहते है आपका पहले से अपडेट है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर नीचे प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर सेव कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको काम आ सकती है। अब आपको यहाँ पर इसमें
अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सेम आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, मेन वाली जो कि फॉर्म में आपको देनी है। 31 पॉइंट है जहाँ पर आपको पूछेगी आपकी इनमें से कोई कैटेगरी अगर है तो उसको टिक कर दे, नहीं तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप संविदा कर्मी है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी के सवाल जो है उनके आंसर करने हैं। जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक अगर है तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। बेसिकली ये सवाल आपको पढ़ने हैं और जो आपके ऊपर लागू हो रहा है उसमें आपको हाँ कर देना है, जो लागू नहीं हो रहा है उसमें आप नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे ऊपर इनमें से कोई भी सवाल लागू नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो पोस्ट इसमें है वो पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट को आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर दीजिए। आपके पास उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी होनी चाहिए, अन्यथा आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 पोस्ट को प्रेफरेंस दे देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको जिस डिपार्टमेंट को जो प्रेफरेंस देनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इनको प्रेफरेंस के रूप में दे देता हूँ, जैसे कि मैं आपको दे करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर जिन पोस्ट को जितने को देना चाहे दे सकते हैं आपकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन जो कि पंजीयन होना अनिवार्य है। अब ये पंजीयन कैसे करना होता है उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अभी तो मैंने अपडेट नहीं की, बाद में अपडेट हो जाएगी। वो वीडियो वॉच करके आप MP रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप वो जो पंजीयन क्रमांक आपको मिलेगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, किस डेट में आपने पंजीयन करवाया वो डेट आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर इसमें रोजगार पंजीयन जिले का नाम बताना कि कौन से जिले के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 43 पॉइंट, जहाँ पर ये पूछे कि जो अप्लाई करने के लिए पोस्ट पर क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है तो आप यहाँ पर हाँ कर दें। उसके बाद क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है, एक समग्र ID होती है, अगर आपके पास है तो हाँ करके उसको नंबर दे दें, नहीं है तो नो कर दीजिए। और अगर आप ये चाहते कि मेरे पास नहीं है और मैं उसको बनाऊँ तो आप यूट्यूब के ऊपर जाइए और सर्च कीजिए कि समग्र ID कैसे बनाएं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उसको वॉच करके अपनी समग्र ID बना लेना और फिर उस ID को यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड किसको देनी है, थर्ड किसको देनी है, फोर्थ किसको देनी है, फिर आपको यहाँ पर फिफ्थ किसको देनी है, सिक्स्थ किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगली किसको देनी है प्रेफरेंस, इस तरह से एक एक करके यहाँ पर सभी प्रेफरेंसेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोले हैं, तो आपको बोला है तकनीकी प्रश्न पत्र का विवरण। इसमें औषधि संयोजक कंपाउंडर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 आयुर्वेद कंपाउंडर, मैंने यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई किया, यानी कि इस पोस्ट को सिलेक्ट किया अप्लाई करने के लिए, तो मुझे उसकी उत्तीर्ण अंक सूची यहाँ पर अपलोड करनी है। साथ ही मैंने स्टाफ नर्स को सिलेक्ट किया, तो जो आपका स्टाफ नर्स से जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आप चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपको यहाँ पर साइज दिया गया है आपके डॉक्यूमेंट का, उस साइज के अंतर्गत रह करके आपको फाइल अपलोड करनी है। मैं डेमो के लिए इस फाइल को अपलोड करता हूँ, अपलोड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर आपका जो पिक्सल है वो दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग होगा तो आपकी यहाँ पर फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी और आप इसको क्लिक टू डाउनलोड सब्जेक्ट मार्कशीट इसके ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अगेन एक और फाइल सेलेक्ट करता हूँ। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट किया। अब अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये फाइल भी अपलोड हो चुकी है। अब आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आप सभी जानकारी चेक करके पहले प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप लोग MPESP ग्रुप 5 ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।